हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें पांचवा टॉपिक पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम और नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम दोनों की बात हो रही है। हमने सर्वप्रथम नंबर सिस्टम चैप्टर में जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया उसमें सर्वप्रथम हमने देखा स्टडी ऑफ नंबर, संख्याओं का अध्ययन। उसके बाद हमने कुछ फैक्ट देखे संख्या निकालने की, a की पावर n प्लस b की पावर n वाले। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद वो विभाजकता के नियम पढ़े और अब उससे पहले एक पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा और अब पढ़ रहे हैं पांचवा पॉइंट रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें 2 से 3 लेक्चर तो हो गए हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैक्टोरियल पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बात सुनो, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा उपयोगी है। देखो, उस टॉपिक का नाम है, हम अब थ्योरम पढ़ेंगे। पहली थ्योरम पढ़ेंगे फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम ये एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है, आपको शेषफल निकालने में क्या हेल्प करती है, इसको ध्यान से सुनेंगे कि फर्मेट थ्योरम क्या होती है। ध्यान से सुनो कि P एक क्या है, लेट माना P कोई एक प्राइम नंबर है। P कोई एक प्राइम नंबर है आपका। प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया अभाज्य संख्या। P एक कोई अभाज्य संख्या है। अगर ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर a की पावर a अपॉन p हो और अगर यहां a की पावर क्या हो, नीचे जो प्राइम नंबर दिया गया है उससे एक कम हो, तो आपका शेषफल है वो हमेशा एक आता है। आपका शेषफल क्या आता है, एक आता है। क्या कहती है कि अगर a अपॉन p और हमेशा हर क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए और ऊपर जो घात हो उससे जस्ट एक कम हो, तो आपका शेषफल है हमेशा एक आता है। यह फर्मेट थ्योरम होती है। इसके लिए कंडीशन क्या रहनी चाहिए, a और b आपस में क्या होने चाहिए, आपस में सह अभाज्य होने चाहिए। ये शर्त भी लगनी चाहिए। ए बी शुड बी को प्राइम ईच अदर। क्या होने चाहिए, ए पी शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होने चाहिए, क्षैप अभाज्य। क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। ए और बी आपस में एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। अब मैंने आपको स्टडी ऑफ नंबर्स में बताया था सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF 1 होता है। यह थ्योरम तभी लगेगी जब नीचे क्या हो, प्राइम नंबर हो और ऊपर घात है वो क्या हो, एक कम हो और एक दूसरे के दोनों क्या हो, को प्राइम हो, तब उस क्वेश्चन के आंसर क्या आएंगे, हमेशा ही एक आएंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर ये बात समझ आ गई तो देखो इस पर कैसे कैसे एग्जाम्पल बन सकते हैं और ये क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम इस थ्योरम के थ्रू। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, आपसे बोला कि 3 की पावर 6 में अगर 7 का भाग दे दिया जाए, 3 की पावर 6 में अगर 7 का भाग दे दिया जाए तो बताओ शेषफल क्या आएगा। अब देखो, अगर हम फर्मेट थ्योरम जानते हैं तो हम देखेंगे a अपॉन p, p का मतलब नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, फिर ये एक दूसरे के दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए। 3 और 7 में एक के अलावा कुछ कॉमन आता नहीं है और घात है नीचे वाले से एक जस्ट कम होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। ये आपको समझ आ गई तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम। इस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस पर। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि अगर 24 की पावर 18 में अगर 7 का भाग दे दिया जाए, 24 की पावर 18 में अगर 7 का भाग दे
अब आप बताओ इसका शेषफल क्या आएगा। अब देखो इसको भी आप इस फॉर्मेट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व करके देखो कि सर्वप्रथम तो ये देखो कि ये दोनों अगर एक नीचे प्राइम नंबर है और अगर एक दूसरे के को प्राइम है तो यह घात अगर 7 है नीचे अपॉन में तो घात कितनी होनी चाहिए थी 6, या 6 हो या कोई भी 6 का मल्टीपल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या p हो या p का कोई भी मल्टीपल हो एक कम होके तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेषफल वही रहेगा, एक ही रहेगा। अब आप सुनो कि अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24 की घात 3 करके इसकी होल पावर 6 कर दी जाए और बोला जाए 7। अब देखो 24 और 7 एक दूसरे के को प्राइम है और एक घात भी कम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ऐसे प्रश्नों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें चाहे घात पूरी हो या कोई भी क्या हो एक गुणा हो संख्या का तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको पूरा देखने चाहो तो ये 6 यहाँ कर दो 3 यहाँ कर दो। अब देखो 24 की पावर 24/7 में ऊपर घात 1 कम हो गई तो अब इसका मान 1 हो गया, 1 की घात क्यूब, 1 का क्यूब का मान भी 1 हो गया, ये हो गया एकदम बेसिक। आपको बीच में स्टेप छोड़ के सीधा डायरेक्ट ही करना है, ना कितना बड़ा करके देखना है। समझ आ गई होगी बात। अब जैसे मैंने बोला कि एक कोई भी क्वेश्चन और दे सकते हैं अपन, जैसे मैंने बोला कि अगर 80/13 अगर मैंने बोला 80/13 में की घात 12 का अगर से भाग दिया जाए तो आप मेरे को बताओ शेषफल कितना आएगा। अब देखो 13 एक अभाज्य संख्या है, दोनों एक दूसरे के को प्राइम है और घात भी एक कम है तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल आपका 1 आएगा। एकदम नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, आप बड़े क्वेश्चंस को भी इसके थ्रू सॉल्व कर पाओगे बहुत ज्यादा जल्दी। अगर मैंने पूछा कि आपसे कि 50 की पावर 89 में अगर 23 का भाग दे दिया जाए तो बताओ शेषफल कितना आएगा। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो आसान तरीके से एक ही सेकंड में। देखो अगर एक दूसरे के को प्राइम है, नीचे अभाज्य संख्या है तो अगर नीचे अभाज्य संख्या घात कितनी होनी चाहिए थी, घात 22 होनी चाहिए थी। इसका मतलब वो ये हो गया 50 की पावर अगर 22 होती ना तो और अपॉन में 23 होता तो इसका आंसर कितना आता था 1 आता था। अब 22 में होके 22 का कुछ मल्टीपल है, 22 में होके 22 का मल्टीपल है, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा, बट एक हाथ और बच गई, इसका मतलब 50 और बच गई, 50 बच गई। अब देखो 50 की पावर 22 चौका 88 और एक 50 की पावर 89 वापस क्वेश्चंस बन गए। अब देखो आप ना कितना बड़ा लिखोगे, जल्दी सोचोगे। अगर 23 है तो 22 चौका 88 और 88 तो पूरे गए, शेषफल 1 हुआ, बचा 50 में 23 का भाग देना है तो 23 हुआ 46 हो गया और आपका शेषफल 4 बच गया, इसका आंसर 4 हो गया। अब देखो तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अगर यहाँ 50 एक दूसरे के को प्राइम, अगर नीचे अभाज्य संख्या ऊपर एक घात कम और एक की पावर 4 1 तो इसका शेषफल तो 1 आ गया, कोई मतलब नहीं रहा। अब 50 के अंदर 23 का भाग दोगे, 23 को 46 4 शेषफल आ गया, 1 को 4 से गुणा करोगे तो आपका फाइनल शेषफल कितना आ जाएगा, आपका फाइनल शेषफल है वो 4 आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मेट थ्योरम किस तरीके से काम करती है अच्छी तरीके से, कि फॉर्मेट थ्योरम है वो अगर A/P हो और P एक प्राइम नंबर हो और घात है वो प्राइम नंबर से 1 कम हो, फिर उसका कोई भी मल्टीपल हो तो उसका शेषफल हमेशा ही आपका क्या रहता है, उसका शेषफल है वो हमेशा आपका 1 रहता है। अब ध्यान से सुनो, एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं, उस थ्योरम का नाम है विल्सन थ्योरम। देखो ये क्या होती है विल्सन थ्योरम, ध्यान से सुनो। विल्सन थ्योरम क्या होती है, इसमें भी आपका फैक्टोरियल का कंसेप्ट लगेगा, इस कारण कल आपको फैक्टोरियल पढ़ाया गया था। अब आपको फैक्टोरियल का मान तो पता ही है कि ये क्या कहती है, ये थ्योरम आपका कहती है लेट P कोई एनी प्राइम नंबर P एक कोई भी अभाज्य संख्या है तो आपका कंसेप्ट रहेगा अगर P-1 फैक्टोरियल
अपॉन पी। अगर नीचे एक अभाज्य संख्या लिख रखी है और उसका एक कम करके फैक्टोरियल लिख रखा है तो इसका शेषफल है वो आपका हमेशा -1 रहेगा। ये आपको थ्योरम्स याद रखनी है जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आगे मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा दूंगा इन सब के थ्योरम के 5 या 6 थ्योरम्स अपन पढ़ेंगे। जो ऐसे बहुत सारी थ्योरम्स होती है बट परीक्षा के उपयोगी की दृष्टि से 5 या 6 थ्योरम बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। 5-6 को पढ़ेंगे। पहला फॉर्मेट थ्योरम, आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए और इसकी शर्त याद होनी चाहिए। बाद में विल्सन थ्योरम, इसका कंसेप्ट याद होना चाहिए और इसकी शर्त याद होनी चाहिए। इसका p एक एनी प्राइम नंबर होना चाहिए और अगर p एक प्राइम नंबर हो उससे एक कम करके अगर फैक्टोरियल लिख रखा हो तो इसका शेषफल हमेशा -1 रहता है। अगर ये ऐसा भी लिखा हुआ दिखता, इस शेषफल को अगर आपको प्लस बनाना है तो आप क्या करोगे, -1 में p जोड़ दोगे। -1 में, क्योंकि अगर शेषफल धनात्मक करना होता है तो हम वापस भाजक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये शेषफल हो जाएगा। अगर आपको धनात्मक शेषफल निकालना होगा तो वापस भाजक को जोड़ देंगे और ऋणात्मक शेषफल निकालना होगा तो इसका ऋणात्मक शेषफल है वो हमेशा -1 आएगा। ये बात आप याद रखोगे कि विल्सन थ्योरम क्या होती है। आप ये दोनों चीजें अगर आपको याद हो गई तो आपकी दोनों थ्योरम्स कंप्लीट हो गई कि फर्मेट थ्योरम क्या होती है, विल्सन थ्योरम क्या होती है, इनके कंसेप्ट और इनका शर्त पर याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये आप हर कहीं लगा दो। अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है तो ये नहीं लगेगी फिर, और नीचे प्राइम नंबर नहीं है तो फिर भी ये नहीं लगेगी। आपको इसका कंसेप्ट याद होना चाहिए। ये प्राइम नंबर होना चाहिए, जिस ऊपर जस्ट हो उससे एक कम होना चाहिए, तो आपकी संख्या क्या होगी, आपका शेषफल है वो हमेशा -1 आएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 13, आपसे पूछा गया कि इसका शेषफल कितना आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 13। अब ध्यान से सुनो, फैक्टोरियल वाली थ्योरम तो एक ही है, फैक्टोरियल देखते ही आपका विल्सन का नाम ही आना चाहिए दिमाग में। देखो अगर ये क्या हो, अब ध्यान से देखो कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 13। अब देखो ये नीचे p एक प्राइम नंबर है और उससे फैक्टोरियल है वो जस्ट एक कम है। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा गया है 13 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 13। ये फॉर्मेट बन गया p-1 अपॉन p, p-1 अपॉन p। ऐसा होता है तो इसका शेषफल हमेशा कितना आएगा, -1। अगर -1 आए या क्या आएगा, -1 में आप 13 जोड़ दोगे तो आपका 12। ये दो शेषफल आ सकते हैं। अगर आपको प्लस का शेषफल चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा, -1, और अगर आपको अगर माइनस का शेषफल चाहिए तो आपका शेषफल हो जाएगा -1, और अगर प्लस का शेषफल चाहिए तो आपका शेषफल हो जाएगा प्लस का 12। बात समझ आ गई होगी कि अगर वैसे मैंने एक क्वेश्चन और पूछ लिया आपको कि आप बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। मैंने पूछा 126 फैक्टोरियल में अगर आप 127 का भाग दो और इस फैक्टोरियल की घात 6 हो, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब आप सोचोगे कि इसका घात 6 दे रखी है, तो अब देखो 126 फैक्टोरियल को 6 बार लिखना तो बहुत कठिन काम हो जाता है। आपको ना ही लिखना है ना कोई बात, सीधा विल्सन को सोचना है कि अगर नीचे 101 कोई अभाज्य संख्या हो, ऊपर जस्ट एक कम करके फैक्टोरियल लिख रखा हो, तो उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर -1 आता है। बट यार घात 6 दे रखी है तो आप घात 6 कर दोगे। अगर घात 6 कर दी तो 1 की पावर हमेशा सम, ये बात हमेशा याद रखोगे आप, 1 की पावर सम 1 आएगा और 1 की पावर विषम -1 आएगा। ये बात तो एकदम छोटी सी आपको याद होनी चाहिए। 1 की पावर अगर -1 की पावर इवन कर दी जाए तो आपका आंसर है वो +1 रहेगा, और -1 की पावर आपकी ओड कर दी जाए तो आपका आंसर -1 रहेगा। अब सोचो अगर -1 की पावर 6 कर दिया तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लस का 1। अब माइनस का नहीं रहा, अब प्लस का 1 हो गया। घात की वजह से आपको समझ आ गया होगा कि विल्सन थ्योरम क्या होती है। अब ध्यान से सुनो कि अगर ये बातें समझ आई तो अगर मैंने पूछा आपसे एक क्वेश्चन 100 फैक्टोरियल
100 फैक्टोरियल -10/101 आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या रहेगा। अब देखो इसमें दोनों ही बातें लगेगी। एक तो वो बात लगेगी जो आपने पीछे पढ़ रखी है कि अगर ऊपर अंश बटा हर लिखते हैं, ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो तो आपका हमेशा ऊपर वाला शेषफल हो जाता है। ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या हो जाती है, शेषफल हो जाती है। ये बात तो आपको याद होनी चाहिए कि अगर ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या हो जाती है, शेषफल हो जाती है। अब फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम को ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो पहले हम लगाएंगे इसमें अगर ऊपर नीचे 101 हो और ऊपर एक कम करके उसका फैक्टोरियल लिख रखा हो, अगर एक कम करके उसका फैक्टोरियल लिख रखा हो तो इसका आंसर क्या रहेगा, -1। इसका आंसर क्या रहेगा, देखो इसका अगर दोनों का अलग अलग भाग देंगे तो 100 फैक्टोरियल अपॉन 101 हो, अगर नीचे एक प्राइम नंबर हो और ऊपर एक क्या कर रखा हो, एक कम करके फैक्टोरियल लिख रखा हो तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। और 10 में 101 का भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, +10, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है। अगर ऐसा हो गया, अब देखो ये पॉजिटिव शेषफल है ये नेगेटिव शेषफल है, ऐसा करते हैं दोनों को पॉजिटिव बना लेते हैं। अगर -1 आया है और अगर या तो -1 शेषफल आएगा या प्लस में लाना हो तो p को जोड़ देंगे। अगर अब देखो -1 में हम क्या करेंगे, 101 जोड़ देंगे तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, आपका शेषफल -1 की बजाय आपका 100 हो जाएगा शेषफल। समझ आ गई बात कि क्या करना है कि आप देखो 100 फैक्टोरियल अपॉन 101 था, 100 फैक्टोरियल अपॉन 101। विल्सन क्या कहता है कि अगर नीचे प्राइम नंबर हो ऊपर फैक्टोरियल करके एक कम लिखा रखा हो तो इसका आंसर हमेशा -1। अब प्लस चाहिए तो आप क्या करोगे, भाजक को वापस एक में -101 जोड़ दोगे, एक में 101 जोड़ोगे तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, प्लस का 100। इस प्रकार यहाँ प्लस का 100 शेषफल, यहाँ प्लस का 10 शेषफल और दोनों के बीच में माइनस। अगर संख्याओं के बीच में माइनस तो शेषफल को बीच में भी क्या हो जाएगा, माइनस। और 100 में से 10 जाएंगे तो आपके कितने शेषफल बच जाएंगे, आपके 90 शेषफल बच जाएंगे। आज आपको मैंने दोनों थ्योरम्स पढ़ा दी, विल्सन थ्योरम और फर्मेट थ्योरम। समझ आ जानी चाहिए कि इनकी क्या कंडीशन रहती है। 2-2, 3-3 इस पर क्वेश्चंस भी बता दिया आपको कि फर्मेट थ्योरम का कांसेप्ट होता है कि p एक कोई भी प्राइम नंबर हो, p एक कोई भी प्राइम नंबर हो और उसमें क्या किया जाए, उसमें आपका a/p करना हो और एक दूसरे के दोनों से अभाज्य हो और घात एक कम हो, फिर इसका कितना भी गुणा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका शेषफल हमेशा 1 रहेगा। कंडीशन ये फर्स्ट कि हर हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। कंडीशन सेकेंड कि एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, ए और बी शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे के सहभाज्य होने चाहिए। विल्सन वाली थ्योरम क्या कहती है, पी एक कोई भी एनी प्राइम नंबर हो और उसके ऊपर जस्ट एक कम करके फैक्टोरियल लिख रखा हो तो आपका शेषफल हमेशा -1 रहेगा। और प्लस का शेषफल ज्ञात करना है तो आप वापस भाजक को जोड़ दोगे। आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।